साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं के लिए जो है करंट अफेयर देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है सिल्वर लाइन पब्लिकेशन के द्वारा जो करंट अफेयर्स 2023 के लिए करंट अफेयर पर आधारित एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। ये एमसीक्यू आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि नवंबर 2022 में किस राज्य ने गंगा जल आपूर्ति योजना शुरू की? तो बिहार ने। 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा नवंबर 2022 की मेजबानी किस शहर ने की है? तो नई दिल्ली ने। विश्व की प्रसिद्ध पब्लिशर मरियम वेबस्टर ने जिस शब्द को 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया, वह शब्द कौन सा है? तो गैस लाइटिंग। टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? दीपा मलिक को। विश्व के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ में नवंबर 2022 में विस्फोट हुआ। यह कहाँ पर स्थित है ज्वालामुखी? तो संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला है नवंबर 2022 के मध्य जिस स्थान पर वार्षिक युवा महोत्सव सोन जल 2022 का आयोजन किया गया, वह स्थित है कहाँ पर? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। 7 नवंबर 2022 को किसे पाकिस्तान का सेना प्रमुख बनाया गया है? तो आसिम मुनीर को। नवंबर 2022 में यूरोपीय संघ की संसद द्वारा किस देश को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला देश घोषित किया गया है? रूस को। नवंबर 2022 में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। कौन? तो ये चुने गए हैं अनवर इब्राहिम। नवंबर 2022 में किस स्थान पर 10वें भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया? तो दक्षिण कोरिया के बुसान में किया गया है। अगला है हाल ही में भारत के किस राज्य में भारत की पहली हाथी मृत्यु का लेखा परीक्षा ढांचा पेश किया गया है? तो ये तमिलनाडु में किया गया है। और हाल ही में किस देश द्वारा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हाशांग का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये आपका किया गया है उत्तर कोरिया में। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ये कंटेंट देख लेते हैं। सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम। तो गरीबी के खिलाफ लड़ने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन केयर और पेप्सिको ने भारत में सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम है क्या? कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से छोटे पैमाने की महिला उत्पादकों पर केंद्रित होगा। यह कार्यक्रम आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों में लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। प्रारंभ में इस कार्यक्रम को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले और अलीपुरद्वार जिले में लागू किया जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले और अलीपुरद्वार जिले में। पेप्सिको और केयर का लक्ष्य इस कार्यक्रम के माध्यम से 48,000 से अधिक महिलाओं की स्थिति में सुधार करना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है हाल ही में त्वांग युद्ध स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 15 नवंबर 2022 में किस राज्य में धम्म दीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? तो कहाँ पर रखी गई? त्रिपुरा में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो राजस्थान के बीकानेर में। नवंबर 2022 में किस स्थान पर भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन किया गया? तो कहाँ पर किया गया? आगरा में। हाल ही में किस देश के द्वारा भारत के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने की घोषणा की गई है? ब्रिटेन के द्वारा। सी ऑप्शन। 2022-23 के लिए किस देश को ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अध्यक्ष बनाया गया है? तो भारत को। 25वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जम्मू कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में। गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दलाई लामा को। अगला है हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा अमर सरकार पोर्टल शुरू किया गया है, वह सरकार कौन सी है? तो त्रिपुरा के द्वारा किया गया है। नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना द्वारा अपना वार्षिक शो एयरफेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया है। आगे चलते हैं। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में भारत के किस राज्य में विश्व में पहली बार ड्रोन द्वारा पशु टीके की आपूर्ति की गई? अरुणाचल प्रदेश में। जिस दिन को प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है, वह दिवस कौन सा है? तो 19 नवंबर को। इसका मुख्य विषय क्या था 2022 के लिए? सैनिटेशन एंड ग्राउंड वाटर। और इसका कैंपेन टाइटल क्या था? मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2022 में किस स्थान पर विश्व वन्यजीव सम्मेलन साइट्स COP19 का आयोजन किया गया? तो ये पनामा के पनामा सिटी में इसका आयोजन किया गया। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कंटेंट यहाँ पर देखें। यहाँ पर E20 ईथन के बारे में
इंडिया एनर्जी वीक 2023 आयोजन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने E20 ईंधन लॉन्च किया। इसे 11 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 83 स्थानों पर लॉन्च किया गया, पूरे भारत में लॉन्च नहीं किया गया है। E20 का मतलब है ईंधन में 20% इथेनॉल, ध्यान रखिएगा। E20 का मतलब है ईंधन में 20% इथेनॉल व 80% पेट्रोल है। अभी तक भारत E10 ईंधन का उपयोग कर रहा था, मतलब कि ईंधन में 10% इथेनॉल का। इथेनॉल को चीनी के किण्वन से बनाया जाता है। यह जलते समय बहुत कम अवशेष छोड़ता है और यह प्राकृतिक स्रोत है जो हवा को साफ रखता है। चूंकि भारत में गन्ने का उत्पादन अधिक है, इसलिए E20 ईंधन मांग की क्षमता भारत में है। भारत शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की फिराक में है और E20 और इलेक्ट्रिक वाहन दोनों ही उत्सर्जन मुक्त देश बनाने के उपाय हैं, इसलिए पर्यावरण हितैषी इसके समर्थन में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन सी बनी है? लांस नायक मंजू। हाल ही में किस स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया? तो राजस्थान के जयपुर में। नवंबर 2022 में स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, इनका नाम है नताशा पिरक। नवंबर 2022 में जिस राज्य ने बाजरा मिशन शुरू किया है वह राज्य कौन सा है? तो असम ने। दिसंबर 2022 में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। हाल ही में किस भारतीय को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? अमर सिंह को। आगे चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ब्रिटेन का ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया गया है? तो बेंकी रामकृष्णन को 34 नवंबर नहीं है, ठीक है, नवंबर 2022 को किस देश द्वारा दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की गई? तो भारत के द्वारा, ठीक है। नवंबर के मध्य में 18वें अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। कहाँ पर? तो ये चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया। नहीं, एक सेकेंड। टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन जो है ये आपका कोच्चि में, केरल के कोच्चि में किया गया, ठीक है। अगला है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा जिस स्थान पर भारत के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी वह कौन सा है? तो ये चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में। नवंबर 2022 को जिस स्थान पर 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किया गया वह कहाँ पर है? तो 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जिस स्थान पर भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन किया वो कहाँ पर? फरीदाबाद में। नवंबर 2022 में गूगल द्वारा आयोजित की गई गूगल फॉर ईडल 2022 प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया। किसे? श्लोक मुखर्जी को। नवंबर 2022 के मध्य किस स्थान पर पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन आपका वाराणसी में किया गया। आगे बढ़ने से पहले यहाँ थोड़ा सा कंटेंट देखते हैं बाघ जनगणना 2023 के बारे में। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर, प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया था 1973 में, तो 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व से नवीनतम जनगणना का डेटा जारी किया। नवीनतम जनगणना के अनुसार बाघों की संख्या में 6.74% की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने बताया कि अब भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 3167 है, जो 2018 में ये आंकड़ा गलत लिखा है, जो 2018 में 2967 थी। 2967 मतलब कितने की वृद्धि हुई है? 200 बाघों की वृद्धि हुई 2018 से 2022 में। प्रोजेक्ट टाइगर को अप्रैल 1973 में इंदिरा गांधी सरकार ने लॉन्च किया था, जिसमें 1 अप्रैल को अपनी स्वर्ण जयंती पूरी कर ली। जिसने प्रधानमंत्री ने इस मौके पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्घाटन करते हुए टाइगर जनगणना जारी की। इस तरह का यह पहला आयोजन था। 3 दिवसीय सम्मेलन में दुनिया के 7 प्रमुख बिग कैट्स, तो ये 7 प्रमुख बिग कैट्स कौन से हैं? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण पर केंद्रित होगा। ये आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। नवंबर में जिस स्थान पर 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया वह कहाँ पर किया गया? दक्षिण कोरिया में किया गया। नवंबर के मध्य जिस स्थान पर संगई महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया तो कहाँ पर किया गया? मणिपुर में, ठीक है। भारतीय सेना द्वारा जिस स्थान पर वालोंग मेले का आयोजन किया गया अरुणाचल प्रदेश में किया गया। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की गई मदर ऑफ टंग सर्वे इंडिया रिपोर्ट में कितनी भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया? इस आंकड़ा याद रखिएगा, 576 भाषा। हाल ही में वेली के एक्सफोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन है? तो डॉक्टर सुभाष बाबू हैं। अगला है, 18 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया भारत का निजी तौर पर विकसित पहला रॉकेट विक्रम एस है। आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन 2022 का नेतृत्व किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, ठीक है। कहाँ पर? कंबोडिया में। आगे बात करते हैं, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस
जिस स्थान पर बनाया जाएगा वह कौन सा है? नोएडा है। नोएडा में, नहीं, हाँ, नोएडा में। अगला है नवंबर 2022 में किस स्थान पर इंडिया फिल्म 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष चुना गया है किसको? ऋतुराज अवस्थी को। आगे चलते हैं। आगे हम थोड़ा सा राष्ट्रीय पार्टियों के बारे में बात करें तो देखिए, चुनाव आयोग ने अप्रैल 2023 में तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया। पहले कुल कितनी पार्टियां थीं? पहले 8 थीं, ठीक है, पहले 9 थीं, ठीक है, अब कितनी हो गई हैं? 6 हो गई हैं। तो तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस लिया गया है। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है। इस तरह भारत में अब कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। कितनी हैं? 6 हैं। नहीं, पहले 9 नहीं थी, पहले 8 थी, ठीक है, 8 थी, तो 3 हटाए गए, तो 3 हटाएंगे 5 हो जाएंगे, 1 बढ़ गया तो 6 हो गए, ठीक है, वर्तमान में 6 हैं। तो इस तरह भारत में अब कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां, भाजपा, कांग्रेस, बसपा, एनपीपी और आप और सीपीआईएम, ध्यान रखिएगा, भाजपा, कांग्रेस, बसपा, एनसीपी नहीं, एनपीपी, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है, आप पार्टी और सीपीआईएम। इसके लिए शर्तें क्या होती हैं? इसमें 3 शर्तें हैं आपकी। देखिए, पहला, कोई 3 में से कोई एक पूरा करना होता है। कोई पंजीकृत दल विभिन्न राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों का कम से कम 2% सीट जीती हो, या दूसरी कंडीशन, कोई दल 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 6% मत और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की हो, या तीसरी कंडीशन कि दल को कम से कम 4 राज्य उससे अधिक राज्यों में राज्य दल की मान्यता प्राप्त हो। ये शर्तें पूरी करने वाली पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल होता है। इनमें से कोई भी एक शर्त आप ये पूरी करते हैं तो। अगला है क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन 100 डिब्बों की बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? स्विट्जरलैंड ने। नवंबर 2022 को किस स्थान पर वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 का आयोजन किया गया? तो कहाँ पर किया गया है? तो ये लंदन में किया गया, लंदन में। नवंबर 2022 को किस स्थान पर विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में नवंबर 2022 में दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन जिन 2 स्थानों के बीच चलाई गई दक्षिण भारत की, जो वह कौन सी है? चेन्नई से मैसूर के बीच में, चेन्नई से मैसूर के बीच में। हाल ही में जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो चीन के यूनिवर्सिटी, पेकिंग यूनिवर्सिटी को। किस दिन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 9 नवंबर को। 16 नवंबर 2022 को किस स्थान पर G20 राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इंडोनेशिया के बाली में, और ये 17वां था, 18वां भारत की अध्यक्षता में होगा। हाल ही में जारी किए गए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा? 8वां स्थान था, 8वां स्थान था, ध्यान रखिएगा। और इसमें जबकि 23 में 8वां था, 2022 में 10वां स्थान था, मतलब 2 स्थानों का सुधार हुआ है। और इसमें नंबर 1 पे कौन है? डेनमार्क। यदि आप रैंकिंग देखेंगे तो शुरू के पहला, दूसरा, तीसरी रैंक जो है ये खाली है, चौथे नंबर पे डेनमार्क है। चूंकि कुछ जो कंडीशन फुलफिल होती है वो कोई भी देश फुलफिल नहीं कर रहा था, इसलिए 3 स्थान खाली हैं, चौथे पे डेनमार्क है। तो ओवरऑल मतलब टॉप पे कौन है? डेनमार्क है। हाल ही में जलवायु आपदाओं से पीड़ित देशों को धन उपलब्ध कराने के लिए किस संगठन ने ग्लोबल शील्ड नामक योजना शुरू की है? तो G7 ने। हाल ही में किस संस्था द्वारा डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। 8 नवंबर 2022 को सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव का कौन सा प्रकाश उत्सव मनाएगा? 553, ठीक है, 553वां। नवंबर 2022 में किस संस्था द्वारा बैटस एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? बैटस एप्लीकेशन लॉन्च किया गया किसके द्वारा? प्रसार भारती के द्वारा। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा किस स्थान पर भारत के पहले फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया है? तो श्रीनगर में। कहाँ पर किया गया है? श्रीनगर में किया गया है। हाल ही में हादसे के कारण चर्चा में रहा मोरबी शहर का, गुजरात के मोरबी शहर का केबल पुल किस नदी पर स्थित था? तो माछू या माहू नदी है। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला एम्बा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े, ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा हाइपर स्केल डेटा सेंटर है योटा D1 का लोकार्पण कहाँ पर किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ थोड़ा कंटेंट देखते हैं जम्मू कश्मीर में परसीमन के बारे में। तो मई 2022 में परसीमन आयोग ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जारी की, जिसमें जम्मू कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में बदलाव का प्रस्ताव है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत परसीमन आयोग की स्थापना की थी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कुल सीटें 83 से बढ़ाकर के कितनी कर दी गई? 90 कर दी गई हैं। 83 से बढ़ाकर 90 की गई हैं। इसमें जम्मू में पहले जो 37 सीटें थी, 37 जम्मू वाली, उसको बढ़ाकर 43 की गई है।
43 की गई है, मतलब यहाँ पे 6 सीटें बढ़ाई गई हैं। और कश्मीर में पहले 46 सीटें थी, यहाँ पे 1 सीट बढ़ा करके 47 कर दिया गया है। और इसमें से 16 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई और प्रत्येक लोकसभा में 18 विधानसभा सीटें होंगी। इसके अतिरिक्त 24 सीटें पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर पीओके के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किसे भारत के पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड से सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को। हाल ही में नवंबर के मध्य किस स्थान पर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया? छत्तीसगढ़ के रायपुर में। विश्व की सबसे बड़ी पांडुलिपि ग्रंथालय किस राज्य में बन रहा है? गुजरात में बन रहा है। नवंबर 2022 को किसे फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? शुभ्रकांता पांडा को। नवंबर 2022 को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजित किया गया? तो मिजोरम में किया गया। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से जिस स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा वह स्थान कौन सा है? तो हल्द्वानी में किया जाएगा। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? तो होमर को। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बना है वो है भारत। नवंबर 2022 में किसे निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? अरुण गोयल को। अगला है, नवंबर 2022 में आयोजित 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? चिरंजीवी को। नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? महत्वपूर्ण है, मेघालय में किया गया, मेघालय में। आगे बढ़ते हैं, नवंबर को किस स्थान पर अमूर फाल्कन फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो कहाँ पर किया गया? मणिपुर में। नवंबर 2022 को जिस स्थान पर काशी तमिल समागम शुरू हुआ वह उत्तर प्रदेश का वाराणसी है। नवंबर 2022 में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तथा यूएनडीपी ने किस स्थान पर इन आवर लाइफ टाइम अभियान की शुरुआत की? मिस्र में। मिस्र के शर्म अल शेख में UNFCCC का COP27 का आयोजन किया गया और वहीं पे इस अभियान की शुरुआत की गई। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कंटेंट तो देख लेते हैं। देश की सबसे बड़ी रिवर क्रूज सेवा गंगा विलास के बारे में। जनवरी 2023 में वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए देश की सबसे बड़ी रिवर क्रूज सेवा का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। सितंबर 2022 में केंद्रीय जहाजरानी, बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय ने जलमार्ग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी से असम के बोगीबील तक क्रूज सेवा शुरू करने की घोषणा की थी। इस क्रूज सेवा के शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा कार्गो के जरिए व्यापार का नया रास्ता भी खुलेगा। यह रिवर क्रूज नदी के माध्यम से 3200 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करेगा। यह क्रूज सेवा गंगा नदी, भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग एवं ब्रह्मपुत्र नदियों से होकर के गुजरेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश को दी गई है? भारत को दी गई है। किसको? भारत को दी गई है। अगला है, नवंबर 2022 माह में किस स्थान पर 41वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2022 का आयोजन किया गया? शारजहां। ये कहाँ पे? संयुक्त अरब अमीरात में। हाल ही में किस स्थान पर श्योक नदी पर श्योक पुल का उद्घाटन किया गया है? तो लद्दाख के लेह में। अगला है, हाल ही में अमेरिकी गैर लाभकारी संस्था पोर्तुलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए गए नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 में भारत को जिस स्थान पर रखा गया वह कौन सा है? 61वें स्थान पर रखा गया, 61वें। जबकि 2021 में जो है भारत की 55वीं रैंक थी, मतलब कि 6 स्थानों का सुधार हुआ है। और इस लिस्ट में नंबर 1 पे नीदरलैंड है, दूसरे पे सिंगापुर है। आगे बढ़ते हैं, नवंबर 2022 में कंबोडिया में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन में किस देश को 11वें सदस्य के रूप में सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है? तिमोर लेस्ते को। अभी तक आसियान में 10 सदस्य थे। अगला है, नवंबर 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का अध्यक्ष दूसरी बार चुना गया है? तो ग्रेग बार्कले को। नवंबर 2022 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सरल फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। किस दिन को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन होता है। हाल ही में किस स्थान पर मैं भी सुभाष नामक अभियान शुरू किया गया है? तो लेह में, लद्दाख के लेह में। अक्टूबर 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा किस को वैश्विक निगरानी की ब्लैकलिस्ट में शामिल किया गया है? म्यांमार को। 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? फिजी में। अक्टूबर 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान को सितरंग या सितरांग नाम देने वाला देश कौन सा था? म्यांमार ने नाम दिया था। किसने दिया था? म्यांमार ने। आगे बढ़ते हैं, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? 5वें का, तो ये मध्य प्रदेश में, 5वें का मध्य प्रदेश में, जबकि चौथे का आयोजन जो है वो हरियाणा में किया गया था। जो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, इसमें पदक तालिका में महाराष्ट्र नंबर 1 पे, हरियाणा दूसरे पे और मध्य प्रदेश तीसरे पे था।
और यहीं पे एक फैक्ट और याद रखिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा, ये खेलो इंडिया यूथ गेम था, इसके पहले 2022 में ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अलग है और खेलो इंडिया यूथ गेम अलग है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन जो है वो बेंगलुरु के जैन विश्वविद्यालय में हुआ था, ठीक है, और उसमें पदक तालिका में जैन विश्वविद्यालय ही था। इस प्रकार का जो पहला आयोजन हुआ था वो उड़ीसा में हुआ था 2020 में, फिर 2021 में दूसरा होता है, फिर तीसरा 2022 में आपका बेंगलुरु के जैन विश्वविद्यालय में होता है। अब जो चौथा होगा वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होगा, 2023 वाला। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2022 में जारी किए गए पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में बड़े राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा इसमें पहले पे है, दूसरे पे तमिलनाडु है, तीसरे पे केरला है, और छोटे राज्यों में सिक्किम जो है वो, छोटे राज्यों में सिक्किम पहले पे है। हाल ही में किस स्थान पर चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? जम्मू कश्मीर में किया गया, जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जिस राज्य के अंदर भारत के पहले कंडावुर स्लेडर लॉरिस अभियान को अधिसूचित किया गया वह कहाँ पर है? तमिलनाडु में। हाल ही में स्कूली बच्चों में फुटबॉल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा फुटबॉल फॉर ऑल नामक पहल शुरू की गई है? उड़ीसा के द्वारा। एक दूसरी भी है, फुटबॉल फॉर स्कूल भी पहल है, ठीक है, वो आपकी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई। अक्टूबर 2022 में जिस राज्य में मेघा कयाक फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया, मेघा से मेघालय याद रखिएगा। अगला है अक्टूबर 2022 में विश्व किस शिक्षण संस्थान में परम कामरूप नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है? कामरूप IIT गुवाहाटी असम में, ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रपति ने किया था। अक्टूबर 2023 में आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य को दी गई? 37वें की गोवा को दी गई है, जबकि 36वां जो हुआ है, 36वां वो कहाँ पर हुआ है? 36वां गुजरात में हुआ है, ठीक है। उससे पहले 35वां 2015 में केरल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अगला है किस दिन को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या रही है 2022 में? तो इसकी थीम थी आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर। हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में। हाल ही में किस संस्था द्वारा ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 जारी की गई? WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति UNSCCTC की एक विशेष बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो ये मेजबानी भारत के द्वारा की गई। अक्टूबर 2022 में किस स्थान पर भारत की पहली C295 MW परिवहन विमान विनिर्माण योजना की आधारशिला रखी गई है? कहाँ पर? तो गुजरात के बड़ोदरा में। नवंबर 2022 में किस स्थान पर 3 दिवसीय आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो कहाँ पर किया गया? उत्तराखंड के देहरादून में। अक्टूबर 2022 में किसे भारत का नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? तो अरमाने गिरधर को। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा कंटेंट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के बारे में। इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्राचीन और पौष्टिक अनाज के बारे में जागरूकता फैलाना है। अब ध्यान रखिएगा, जो मोटे अनाज ने श्री अन्न नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? श्री अन्न नाम दिया गया। उल्लेखनीय कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया। सितंबर 2022 में कृषि और किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाने के लिए माई गॉव जो प्लेटफॉर्म है पर पूर्व में शुरू किए गए कार्यक्रमों और पहलों की एक श्रृंखला का आयोजन किया। बाजरा व इसके लाभों पर आधारित प्रश्नों के साथ द माइटी मिलेट्स क्विज लॉन्च किया गया। बाजरे को उसके उच्च पोषण मूल्य के कारण सुपर ग्रेन कहा जाता है। भारत एशिया में उत्पादित बाजरे का 80% से अधिक उत्पादन भारत अकेले करता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अक्टूबर 2022 को किस स्थान पर एक देश एक उर्वरक योजना की शुरुआत की गई? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। हाल ही में किस भारतीय शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है? हैदराबाद को। अक्टूबर 2022 में किस स्थान पर इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले केबल स्टे क्रम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण को मंजूरी दी है? कृष्णा नदी पर। अक्टूबर 2022 में किसे चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया? पंकज त्रिपाठी को। अक्टूबर 2022 में भारत के विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो कहाँ पर किया है? ओमान में। ओमान में किया है। हाल ही में चर्चा में रहा जुरोंग रोवर किस देश के से संबंध रखता है? तो चीन से संबंध रखता है। सितंबर 2022 में किस स्थान पर पर्यटन पर्व 2022 का आयोजन किया गया? तो कहाँ पर किया गया है? मुंबई में। भारत के पहले कोचिंग हब को जिस स्थान पर विकसित किया जा रहा है? तो राजस्थान के जयपुर में। सितंबर 2022 में किस स्थान पर विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन। हाल ही में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला
पहला राज्य बन गया है तो वह है उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा है। हाल ही में किस राज्य में बथकुम्मा उत्सव का आयोजन किया गया, वह कौन सा है? तो वह राज्य आपका तेलंगाना है। हाल ही में किस राज्य को पोषक अनाज अवार्ड 2022 सम्मानित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ को। किस दिन को प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है? 27 सितंबर को। और इस बार की थीम क्या रही 2022 की? तो पर्यटन पर पुनर्विचार, रीथिंकिंग ऑन टूरिज्म। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा करंट कंटेंट देखते हैं राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। तो जनवरी 2023 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, जिसकी लागत 19,744 करोड़ रुपए है, को मंजूरी दी है। इस मिशन का उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उपयोग, उत्पादन और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है। यह हरित हाइड्रोजन के व्यावसायिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने और भारत को ईंधन का शुद्ध निर्यातक बनाने हेतु एक कार्यक्रम है। इससे वर्ष 2030 तक भारत में लगभग 125 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 MMT अर्थात मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना है। इसके तहत कुल 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर 6 लाख नौकरियां सृजित करना अपेक्षित है। आगे चलते हैं। अगला है, हाल ही में किस स्थान पर कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो झारखंड के जमशेदपुर में हाल ही में किस स्थान पर भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी राडार स्थापित किया गया है? तो सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हमार बेटी हमार मान अभियान की शुरुआत की गई? छत्तीसगढ़ के द्वारा। हाल ही में किसे हरमन क्रिस्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो किसे की गई? मीना कंडासामी को। नवंबर 2022 में जो देश चंद्रमा पर अपने पहले रोवर राशिद को भेजने के प्रयास में है, वह कौन सा है? तो संयुक्त अरब अमीरात। तो सऊदी अरब संयुक्त अरब अमीरात में कन्फ्यूज मत होइएगा, संयुक्त अरब अमीरात है ये, UAE। सितंबर 2022 के मध्य किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 तो मुंबई में। हाल ही में किस राज्य के विधानमंडल सत्र में देश में पहली बार महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किसे देश का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया? अंडमान निकोबार को। जिस दिन को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, वह दिवस कौन सा है? तो 15 सितंबर को। हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार देश का कौन सा शहर भारत का पहला डिजिटल एड्रेस शहर होगा? तो इंदौर है। सितंबर 2022 में किस देश ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता जीती है? तो बांग्लादेश ने। पुरुषों वाले में भारत ने। हाल ही में किस स्थान पर भारत की पहली सेमी कंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री की स्थापना की घोषणा की गई है? कहाँ पर? गुजरात में। हाल ही में किस राज्य में स्वच्छता ही सेवा है अभियान शुरू किया गया? छत्तीसगढ़ में। 9 सितंबर 2022 में भारत के किस शहर को वर्ष 2022-23 के लिए संघाई सहयोग संगठन एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया? वाराणसी को घोषित किया गया, वाराणसी को। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा कंटेंट देखते हैं मेगा ट्रॉपिक्स 1 के बारे में। तो मार्च 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा अपना जीवन काल पूरा कर चुके मेगा ट्रॉपिक्स 1 उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में पुनः प्रवेश कराने के चुनौतीपूर्ण अभियान को पूरा किया गया और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कराने के बाद इस उपग्रह को प्रशांत महासागर में गिरा दिया गया। अक्टूबर 2011 में इसरो व फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNEC ने उष्णकटिबंधीय मौसम और जलवायु अध्ययन के लिए संयुक्त रूप से इसका प्रक्षेपण किया था। इसका जीवन काल मूल रूप से 3 वर्ष का था, लेकिन 2021 तक क्षेत्रीय और वैश्विक जलवायु मॉडल के साथ 1 दशक से अधिक समय तक अहम डेटा सेवाएं उपलब्ध कराता रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किस संस्था द्वारा ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया गया है? तो यूनेप के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? केन्या के नैरोबी में है। किस दिन को प्रतिवर्ष ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल जो कन्वेंशन है इससे संबंधित, उसको अपनाया गया था। हाल ही में किस स्थान पर भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ किया गया? आंध्र प्रदेश में। सितंबर 2022 में किस देश ने अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की गई? तेलंगाना में। वर्ष 2022 में किस दिन को आयुर्वेद दिवस मनाया गया? तो 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर को सातवां जो है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया और इसकी थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। यह सितंबर 2022 के मध्य किस स्थान पर संघाई सहयोग संगठन के 22वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में। और जो 23वां इसका बैठक होगा शिखर सम्मेलन, वो भारत में होना है। हाल ही में भारत के किस राज्य में भारत का पहला जैव गांव स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर किया गया? त्रिपुरा में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने नए सचिवालय का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तेलंगाना ने। अक्टूबर 2022 में किस राज्य में खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया? तो उत्तराखंड में। कहाँ पर किया गया? उत्तराखंड में। किस स्थान पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर
का निर्माण किया जा रहा है। तो लोथल, गुजरात के लोथल में हाल ही में किस राज्य में देश का पहला रबर डैम का उद्घाटन किया गया? तो बिहार के गया के फल्गु नदी पर। आगे बढ़ते हैं, किस दिन को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 सितंबर को। सितंबर 2023 में किसे 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? आशा पारिक को। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा कंटेंट देखते हैं। गया जी बांध भारत का सबसे लंबा रबर बांध है। तो 8 सितंबर 2022 को फल्गु नदी पर देश के सबसे बड़े रबर बांध और स्टील पुल का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इसका शिलान्यास सितंबर 2020 में किया गया था। गया जी बांध का निर्माण ऑस्ट्रिया की रूबीना कंपनी व हैदराबाद की नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी तथा आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों की सलाह पर किया गया। आईआईटी रुड़की के रबर बांध के अलावा तीर्थयात्रियों के लिए चीताकुंड यात्रा के लिए स्टील पुल को बनाया गया है तथा यह बांध बुलेट प्रूफ है और विशेषज्ञों के अनुसार यह 100 साल तक नहीं बिगड़ेगा। लगभग 312 करोड़ की लागत से बना यह रबर बांध फाल्गु नदी में वर्ष भर पानी रखेगा। आगे चलते हैं, अगला है सितंबर 2022 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? भारत को 40वां स्थान दिया गया। ध्यान रखिए, भारत को 40वां दिया गया, जबकि 2021 में जो है 2021 में कौन सा था? 46वां था। अब 40वां मतलब 6 अंकों का सुधार हुआ, 6 स्थानों का। इसमें पहले नंबर पे आपका स्विट्जरलैंड है। कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है 30 सितंबर 2022 को भारत की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किन दो शहरों के बीच किया गया? गांधीनगर से मुंबई के बीच में। हाल ही में किन्हें इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स ITBP का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? अनीश दयाल सिंह को। अक्टूबर 2022 को किन्हें केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो सुजान लाल थाओसेन को अक्टूबर 2022 को भारत के किन 2 राज्यों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम अप्सा को मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किसे UNSDG एक्शन अवार्ड्स के चेंज मेकर अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? सृष्टि बख्शी को। अक्टूबर 2022 में किस स्थान पर भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया गया है? तो उड़ीसा के पुरी में पहला, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। सितंबर 2022 में किसे राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, इसको MP में राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान दिया गया है सितंबर 2022 में। और 3 वर्षों का एक साथ दिया गया है। 2019 का दिया गया है, फिर 2020 का दिया गया, फिर 2021 का दिया गया। 3 सालों का दिया गया है। जो कुमार सानू है इन्हें 2021 का दिया गया है, जबकि 2019 के लिए शैलेंद्र सिंह को, 2020 के लिए आनंद और मिलिंद को दिया गया है। और यही ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान है। एक है आपका लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। तो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, किस दिन को प्रतिवर्ष विश्व गैंडा या राइनो दिवस के रूप में मनाया जाता है? 22 सितंबर को। सितंबर 2022 को किसे हॉकी इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? दिलीप टर्की को। अगला है वर्ष 2023 में होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसे प्रदान की गई है? दक्षिण अफ्रीका को। यहाँ ध्यान रखिए, ब्रिक्स BRICS ब्रिक्स हुआ ना, तो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका को मिलेगा। अब अफ्रीका के बाद किसको जाएगा? फिर से ये क्रम, यहाँ चक्री क्रम चलता है। तो ब्राज़ील को मिलेगा, ब्राज़ील के बाद रशिया को मिलेगा, रशिया के बाद इंडिया को, इंडिया के बाद चाइना को। मतलब दक्षिण अफ्रीका के पहले जो 23 में होगा, 2022 में किसने किया था अध्यक्षता? चाइना ने किया था। सितंबर 2022 में किसने डूरंड का फुटबॉल टूर्नामेंट प्रतियोगिता जीती है? किसने जीती है? बेंगलुरु ने जीती है। हाल ही में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या कर दिया है? अस्ताना पहले भी इसकी राजधानी का नाम था, फिर इसने नूर सुल्तान किया, फिर नूर सुल्तान से अस्ताना कर दिया है। अक्टूबर 2022 में जारी किए गए वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? भारत को 107वां स्थान मिला है। ठीक है, 2022 में, जो 2021 में 100वां स्थान दिया गया था। मतलब 7 स्थानों की गिरावट हुई है। और जहां भुखमरी समस्या ही नहीं है, मतलब सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है इस मामले में, तो नंबर 1 पे बेलारूस है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ कंटेंट देखें। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के बारे में तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पुणे में KPIT CSIR द्वारा विकसित भारत की स्वदेशी रूप से विकसित पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल का बस का अनावरण किया गया। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पुणे में भारत की स्वदेशी रूप से विकसित पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप है। यह बस वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, यहाँ F लिखा हुआ है, F नहीं है, CSIR, ठीक है, CSIR तथा निजी कंपनी KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने संयुक्त रूप से बनाया है। फ्यूल सेल एक विद्युत रासायनिक ऊर्जा रूपांतरण उपकरण है। यह हाइड्रोजन और वायु का उपयोग करके विद्युत, ऊष्मा व जल उत्पन्न करता है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं।
हाल ही में किसे दूसरे शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर वजाहत हुसैन को। किस स्थान पर भारत का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र खोला जा रहा है? तो मुंबई में। अक्टूबर 2022 में किस गांव को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो गुजरात का मोढेरा। मोढेरा सूर्य मंदिर नाम सुना होगा, वहीं पर जो गांव है मोढेरा, उसको। अक्टूबर नवंबर 2022 के मध्य किस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा एंटी डस्ट अभियान चलाया गया? दिल्ली के द्वारा। अक्टूबर 2022 में किस स्थान पर 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में किया गया। अगला है, अक्टूबर 2022 में किस स्थान पर 81वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन किया गया? तो लखनऊ में किया गया। अक्टूबर 2022 में किस संस्था द्वारा एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट जारी की गई है? तो किसके द्वारा जारी की गई? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। अक्टूबर 2022 में किसे इराक का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो किसे चुना गया है? अब्दुल लतीफ रशीद को, इराक का। अक्टूबर 2022 में किसे केंद्रीय वित्त मंत्रालय में लेखा महानियंत्रक जीए नियुक्त किया गया? भारती दास को। किसको? भारती दास को। अक्टूबर 2022 के मध्य पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग का आयोजन कहां पर किया गया? तो नई दिल्ली में। अक्टूबर 2022 में किसे भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है? रोजर बिन्नी को चुना गया है। अक्टूबर 2022 के मध्य 12वें रक्षा प्रदर्शनी 2022 डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो गुजरात के गांधीनगर में। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। हाल ही में किस स्थान पर भारत के पहले एल्युमिनियम माल ढुलाई रैक का उद्घाटन किया गया? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ कंटेंट देखें जोहार के बारे में। तो जोहार महत्वपूर्ण, याद रखिए। जुलाई 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जोहार शब्द का प्रयोग किया गया। जोहार का मतलब सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय, अर्थात प्रकृति के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव ही जोहार है। आदिवासी परंपरा के अनुसार प्रकृति के आदर सत्कार के लिए जोहार का प्रयोग करते हैं। आदिवासी समुदाय प्रकृति को धार्मिक शिंगबोंगा, मरांग, बुरु आदि कई नामों से पूजा करते हैं। आदिवासी समुदाय नया साल मनाते समय जोहार शब्द का प्रयोग करते हैं। आदिवासी समुदाय वन संपदा, जंगल में पत्तियां, घास, पेड़ काटना का उपभोग करते समय जोहार बोलते हैं। आगे चलते हैं। अक्टूबर 2022 में स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? उल्फ क्रिस्टरसन। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2022 में किस पुरुष फुटबॉलर को गोल्डन बॉल अवार्ड 2022 बैलन डी आर 2022 प्रदान किया गया? तो फ्रांस के करीम बेंजमा को। अक्टूबर 2022 में किस स्थान पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया? पंजाब के संगरूर में। हाल ही में माओमलूह गुफा को यूनेस्को के दुनिया के पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थल में से एक के रूप में चुना गया। वह गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ये गुफा आपकी मेघालय में। अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। अक्टूबर 2022 में क्रिकेट की ईरानी कप 2022 को जीतने वाली टीम कौन है? शेष भारत ने मध्य प्रदेश को हरा करके जीता है और इसका आयोजन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर किस दिन को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। अक्टूबर 2022 में किस टीम ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 प्रतियोगिता की विजेता रही है? इंडिया लीजेंड्स रही है। हाल ही में किस भारतवंशी को विश्व स्वास्थ्य संगठन में अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर विवेक मूर्ति को। अक्टूबर 2022 में किस देश ने FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? अमेरिका ने जीता है। हाल ही में ऑपरेशन ऑक्टोपस किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? ED और NIA, जो भारत सरकार की संस्थाएं ED और NIA, उनके द्वारा। हाल ही में किसे प्रथम क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है शुएला ब्रेबरमैन को। हाल ही में भारत का दूसरा नैनो यूरिया लिक्विड खाद प्लांट किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो प्रयागराज में। हाल ही में किसे भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? आर वेंकट रमणी को। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा कंटेंट देखते हैं। यहाँ पर टी आऊ मगाइना, तो ये क्या है? पूर्वोत्तर भारत में एक राज्य मिजोरम में आर्थिक समृद्धि के बजाय समाज में सद्भाव और स्थिरता जीवन के सबसे मूल्यवान उद्देश्य माने जाते हैं। मिजो समुदाय इसे टी आऊ मगाइना कहते हैं। तो ध्यान रखिए, टी आऊ मगाइना किससे संबंधित? मिजोरम से। टी आऊ मगाइना मिजो लोगों की नैतिक संहिता है। टी आऊ का अर्थ दूसरों के लिए निस्वार्थ सेवा और समुदाय को अपने से अधिक प्राथमिकता देना है। टी आऊ
मगाइना अनुदित किए जा सकने वाला शब्द, इसका अर्थ है कि सभी को सत्कारी, उदार, निस्वार्थ, दूसरों की सहायता करने वाला होना चाहिए। मीजो में एक कहावत है, शेम शेम दम दम अबिल थी, अर्थात जो जमा करते हैं वह नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो साझा करेंगे वे जीवित रहेंगे। टी आऊ ऊ मगाइना संहिता ने उन्हें कोविड महामारी के दौरान भी जीवित रहने में मदद की थी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? डॉक्टर राजीव बहल को। डॉक्टर राजीव बहल को सितंबर 2022 में नॉर्थ चैनल को तैर कर पार करने वाले एशिया के पहले तैराक बन गए हैं। सत्येंद्र सिंह लोहिया 21 सितंबर 2022 को आरईसी को महारत का दर्जा दिए जाने के पश्चात भारत में कुल महारत कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? 12, वर्तमान में 12 हैं। आरईसी का फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। हाल ही में की घोषणा के अनुसार ई कॉमर्स कंपनी अमेजन भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित करेगी? तो राजस्थान में। भारत में जिन दो देशों के मध्य भारत की सबसे लंबी नदी, दो शहरों के मध्य भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा को शुरू किया गया, कौन सा है? वाराणसी से बोगीबिल के बीच में। हाल ही में नॉर्थ चैनल को तैर कर पार करने वाले सबसे अधिक आयु के भारतीय तैराक बने हैं, कौन? तो एल्विस हजारिका हैं। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2022 में किस भारतीय को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? डॉक्टर स्वाति पीरामल को। सितंबर 2022 में कोनो नेशनल पार्क में लाए गए 8 चीतों को किस देश से मंगाया गया है? नामीबिया में। उसके बाद अभी हाल ही में 12 चीतों को और मंगाया गया, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये प्रणव आनंद। कौन बने हैं? प्रणव आनंद बने। हाल ही में जो ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं वो कौन है? किंग चार्ल्स तृतीय हैं। जिस तिथि के दिन रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया वह तिथि कौन सी है? 17 सितंबर से 1 अक्टूबर के मध्य में। सितंबर 2022 में किस स्थान पर विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? तो कहाँ पर किया गया? ग्रेटर नोएडा में। हाल ही में किसने मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता है? तो वशिका परमार ने। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा कंटेंट देखते हैं। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के बारे में, तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम 2025-26 तक लागू किया जाएगा। नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम का उद्देश्य बायो एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सर्कुलर इकोनॉमी पर आधारित एक निवेशक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। बायो एनर्जी एक बार रहने वाले जैविक पदार्थों से प्राप्त होती है जिसे बायोमास कहा जाता है। इसका उपयोग परिवहन, ईंधन, गर्मी, बिजली और ऐसे अन्य उत्पादों के उत्पादन के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम 2 चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना व भारतीय वायुसेना द्वारा किस स्थान पर गगन स्ट्राइक संयुक्त सैन्याभ्यास का आयोजन किया गया? भारतीय सेना व भारतीय वायुसेना के द्वारा पंजाब में किया गया। हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए गए विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 89वां स्थान है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये द फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है। एक और सूचकांक होता है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है ये द हेरिटेज फाउंडेशन एवं वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा प्रकाशित किया गया 2023 का। तो जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 उसमें भारत जो है 131वें नंबर पे, भारत 131वें नंबर पे है 2023 में, और आपका 2022 में भी 131वें नंबर पे था। और इस सूची में या इस इंडेक्स में सिंगापुर पहले पे है और दूसरे पे स्विट्जरलैंड है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया? वोल्कर तुर्क को। हाल ही में ब्रिटेन को पछाड़कर भारत ने विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 5वां स्थान। सितंबर अक्टूबर 2022 में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर कौन रहा है? तो सावज क्या है? ये एक एशियाई शेर का निरूपण है और यह गुजरात में जो है, गुजरात के 6 शहरों में आयोजित किया गया। ठीक है। 35वां जो हुआ था 2015 में केरल में, जो अगला 37वां होगा वो 2023 में गोवा में होगा। हाल ही में ब्रिटेन में किस भारतीय मूल की महिला को गृह मंत्री नियुक्त किया गया है? शुएला ब्रेबरमैन को। हाल ही में दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट की विजेता कौन बनी है? तो ये अरविंद चिताबरम है। हाल ही में किस स्थान पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी की स्थापना घोषणा की गई? लद्दाख के हेनले में। हाल ही में किसे संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? उत्पल कुमार सिंह को। हाल ही में किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया? कल्याण चौबे को। अभी तक जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है, इसके इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ किसी फुटबॉल प्लेयर को, मतलब जो पहले फुटबॉल प्लेयर रहा है, ऐसे व्यक्ति को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो कल्याण चौबे को बनाया गया है। हाल ही में किसे
राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया है? किसे चुना गया है? तो अनुराग शर्मा को सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के किस स्थान पर दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास किया है? कहां पर किया है? भावनगर, गुजरात के भावनगर में सितंबर 2022 को किस संस्था ने बाल यौन शोषण सामग्री ऑनलाइन डाउनलोड और शेयर करने के खिलाफ ऑपरेशन मेघचक्र चलाया है? सीबीआई ने। हाल ही में किस देश ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? तो किसने बनाया है? चीन ने बनाया है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कंटेंट देखते हैं। शुका पाइका नदी, शुका पाइका नदी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के हालिया निर्देश के बाद उड़ीसा सरकार द्वारा शुका पाइका नदी, जो कि 70 साल पहले सूख गई थी, के पुनरुद्धार योजना का कार्य शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा, शुका पाइका नदी कहाँ पे है? उड़ीसा में। शुका पाइका नदी उड़ीसा की प्रमुख नदी, महानदी की कई नदी शाखाओं में से एक है। शुका पाइका नदी बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने और नदी के साथ साथ बंगाल की खाड़ी के प्रवाह को बनाए रखने के लिए महानदी की एक महत्वपूर्ण नदी प्रणाली है। यह नदी कटक जिले के आयतपुर गांव में महानदी से अलग होती है। कटक जिले के ही तारापुर में मुख्य नदी में मिलने से पहले लगभग 40 किलोमीटर तक यह बहती है। आगे चलते हैं। अगला है, सितंबर 2022 में दुनिया का कौन सा देश श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता रहा है? तो ये आपका भारत रहा है। चीन की बीजिंग स्थित चीन फर्म की ओर से बनाए गए दुनिया की पहली जंगली आर्कटिक भेड़िए के क्लोन का नाम क्या है? माया है। जिस भेड़िए के बारे में यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पर उसी का नाम क्या है? माया है। सितंबर 2022 में राजस्व खुफिया निदेशालय ने हीरोइन की तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन गियर बॉक्स। किस संस्था द्वारा ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो आरबीआई यूजीसी के द्वारा। हाल ही में दिल्ली स्थित गैर लाभकारी संस्थान वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने किस शहर में व्हेल शार्क बचाओ अभियान की शुरुआत की है? कर्नाटक के मैंगलोर में। हाल ही में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना है? तो भारत बन गया। ठीक है, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? अब भारत है। पहले ब्राजील था, अब दूसरे नंबर पर ब्राजील चला गया है। ठीक है, पर यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि गन्ना उत्पादक में ब्राजील नंबर 1 पर है गन्ना उत्पादन में, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे चाइना है। और चीनी का, यहाँ ये भी ध्यान रखिए, चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भारत है, पहला आपका ब्राजील है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नागा मिर्च महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आयोजन नागालैंड में किया गया। नवंबर 2022 में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया? अमेरिका की नासा ने। नवंबर 2022 में कटुपल्ली चेन्नई में सर्वे वेसल्स लार्ज SVL परियोजना के तहत किस नाम के जहाज को लॉन्च किया है? तो इच्छक नाम के। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान को सेना में शामिल किया है? प्रचंड नाम का है, प्रचंड है इसका नाम। अक्टूबर 2022 में लॉन्च चीन का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला टेलीस्कोप का नाम क्या है? तो कुआफू 1 है। सितंबर 2022 में लगभग 32 वर्ष की सेवा के पश्चात किस पोतवाहक को सेवा मुक्त किया गया है? तो आपका किसको किया गया? आईएनएस अजय को। टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की। इसमें पहला स्थान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को दिया गया है। हाल ही में मर्सर इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 जारी किया गया है। इसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? भारत को 41वां स्थान दिया गया। भारत को 41वां, जबकि 2021 में भारत जो है 43वें स्थान पे था। 2021 में 43वें पे था, 2022 में 41वां, मतलब 2 स्थानों का सुधार हुआ है। ठीक है, वो कुल इसमें 44 देश शामिल थे। 44 में से भारत 41वें पे है, पिछली बार 43वें पे था। और नंबर 1 पे कौन है? आइसलैंड है। सितंबर 2022 में केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को दिया गया? श्री शरद कमल अचंता को। ये कौन सा खेल खेलते हैं? टेबल टेनिस के प्लेयर हैं ये। अक्टूबर 2022 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? विराट कोहली को चुना गया है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नागरिक हवाई नौ परिवहन सेवा संस्थान CAHSO एशिया प्रशांत सम्मेलन का आयोजन 1 से 3 नवंबर 2022 तक किया गया? कहाँ पर किया गया? गोवा में किया गया। राज्य भर में सोने धातु की जो गोल्ड है, इसकी समान कीमत लागू करने वाले देश का पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2022 में किस स्थान पर श्रीनाथ प्रभु की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है? बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया है। बेंगलुरु के संस्थापक इन्हें माना जाता है। वर्ष 2022 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे चुना गया है? कि हेतु किसे चुना गया? तो 3 लोगों को, बेन एस बर्नानिक, फिलिप एच डिविबिग, डगलस डब्ल्यू डायमंड। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन। हाल ही में किस संस्था द्वारा एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष की शुरुआत की गई है? तो आरबीआई के द्वारा। बिहार के किस जिले में सीता माता की
251 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना की जाएगी सीतामढ़ी में। भारत के पहले सांस्कृतिक दूतावास की स्थापना कहाँ की जाएगी? सांस्कृतिक दूतावास की सीतामढ़ी में। हाल ही में दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ कर दिया गया है। सितंबर 2022 में डायमंड लीग खिताब जीतने वाले भारत के पहले एथलीट बने नीरज चोपड़ा। भाला फेंकते हैं ये, जुवेलिन। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2022 में क्रिकेट प्रतियोगिता एशिया कप 2022 किस देश ने जीता? तो श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा करके जीता, और श्रीलंका का यह छठवां खिताब था। और एशिया कप 2022 ये 15वां संस्करण था। कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई और शारजाह में आयोजित किया गया था। आगे बात करते हैं, हाल ही में कौन यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल प्रतियोगिता के विजेता रहे? तो यूएस ओपन पुरुष एकल विजेता थे आपके एक सेकंड स्पेन के कार्लोस अल्कराज थे। जबकि यूएस ओपन महिला वर्ग का खिताब जो किसने जीता था? इगा स्विटेक ने, पोलैंड की इगा स्विटेक ने जीता था। और इगा स्विटेक ने ही फ्रेंच ओपन 2022 का भी खिताब जीता है महिलाओं में। और यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 और विंबलडन 2022 का खिताब जीता। वहीं राफेल नडाल ने जो है फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब जीता। ठीक है, तो इतनी चीज़ याद रखिएगा। सितंबर 2022 में किस स्थान पर IWA वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का ऑपरेशन किया गया? तो कहाँ पर किया गया ये? तो डेनमार्क के कोपेनहेगन में। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे कंटेंट देखें FATF की ग्रे लिस्ट के बारे में। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जिसे 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया था। इसके दुनिया भर में 200 से अधिक न्यायालय, 9 क्षेत्रीय निकाय हैं। वर्तमान में FATF में 37 सदस्य क्षेत्राधिकार और 2 क्षेत्रीय संगठन, 37 सदस्य हैं और क्षेत्राधिकार और 2 क्षेत्रीय संगठन हैं। यूरोपीय आयोग और खाड़ी परिषद शामिल है। इसका सचिवालय कहाँ पे? पेरिस में है। इसकी 2 सूची हैं। ग्रे लिस्ट, इसमें वे देश आते हैं जो टेरर फंडिंग व मनी लॉन्ड्रिंग के स्थल होते हैं। दूसरा ब्लैक लिस्ट, ये देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं। भारत 2010 में FATF का सदस्य बना। FATF की स्थापना 1989 में हुई थी। अक्टूबर 2022 में FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को हटा दिया गया है। हाल ही में FATF ने रूस की सदस्यता को रद्द करने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य समुद्री युद्धाभ्यास जीमैक्स 2022 का आयोजन बंगाल खाड़ी में किया गया? तो भारत और जापान के मध्य में। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास का काड़ू 2022 में भारत की तरफ से भाग लेने वाली युद्धपोत का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS सतपुड़ा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के किस जिले में एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है? बिलासपुर में। कहाँ पर किया है? बिलासपुर में किया है। भारत के पहले ऊर्ध्वाधर लिफ्ट पुल पम्बन रेल पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। भारत के किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण का दर्जा दिया गया है? दर्जा मिला है तो भोपाल को। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ पर किया गया? ग्रेटर नोएडा में। नवंबर 2022 में थम्ब दीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? त्रिपुरा में रखी गई है। नवंबर 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? DY चंद्रचूड़। YB चंद्रचूड़ मत लगा दीजिएगा, DY चंद्रचूड़ हैं। आगे बढ़ते हैं। नवंबर में प्रधानमंत्री मोदी ने मोपा अंतरिक्ष हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया? गोवा में किया। विश्व दूरदर्शन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? किस तारीख को? तो 21 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो ये आपका जगुआर दिवस 29 नवंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा नाटो के बारे में देखें तो नाटो सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा अप्रैल 1949 की उत्तर अटलांटिक संधि, जिसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है, द्वारा स्थापित एक सैन्य संगठन है। ध्यान रखिए, नाटो एक सैन्य संगठन है। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। नाटो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसका तात्पर्य है कि किसी देश द्वारा नाटो के एक या अधिक देश पर आक्रमण सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाता है। नाटो में शामिल होने के लिए सभी नाटो सदस्य देशों के समर्थन की जरूरत होती है। हाल ही में नाटो के 2 नए सदस्य फिनलैंड और स्वीडन बने। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना है। इस तरह नाटो की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 31। फिनलैंड को ही अभी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, सितंबर 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? रॉबिन उथप्पा ने सितंबर 2022 में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा रहा है? टी-शर्ट रहा है। विश्व बांस दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को। सितंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है?
तो गुजरात ने सितंबर 2022 में किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है? उत्तर प्रदेश को। अंत्योदय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 25 सितंबर को मनाया जाता है, 25 सितंबर को। सितंबर 2024 को G4, जिसमें G4 में भारत, जापान, ब्राजील, जर्मनी, भारत, जापान, ब्राजील, जर्मनी के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई? न्यूयॉर्क में हुई, यूएसए के न्यूयॉर्क में। सितंबर 2022 में किस राज्य ने रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की है? तो उत्तर प्रदेश ने। ये देश का 53वां 53वां टाइगर रिजर्व है और उत्तर प्रदेश का चौथा है। उत्तर प्रदेश चित्रकूट में स्थित है ये। प्रतिवर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस तिथि को? 17 अक्टूबर को। अक्टूबर 2022 में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने का निर्देश दिया है? झारखंड ने। झारखंड ने, सी ऑप्शन। अक्टूबर 2022 में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू किया है? तो वंदे मातरम पहल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री। अक्टूबर 2022 में 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? एनी अनोक्स को। एनी अनोक्स को, ये फ्रांसीसी महिला हैं और ये 17वीं महिला जिन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया है, 17वीं महिला। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अक्टूबर 2022 में भारत और किस देश के बीच व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है? भारत और न्यूजीलैंड के मध्य में। अक्टूबर 2022 की आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विकास नीति के मामलों में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है? तो झारखंड की। अक्टूबर 2022 में किस राज्य की देखू नदी में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो कहाँ पर? नागालैंड में खोजी गई, नागालैंड में। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा कंटेंट देखते हैं वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो बजट 2022-23 में वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन योजना की शुरुआत की गई। यह योजना पूरे देश में एक समान पंजीकरण प्रक्रिया लाएगी। विदित हो कि भूमि पंजीकरण, वाहन पंजीकरण या अन्य कोई पंजीकरण हो, सबके लिए पूरे देश में एक ही प्रक्रिया का पालन होगा। पंजीकरण पूरे देश में कहीं भी किया जा सकता है। इसमें राज्य की कोई बाधा नहीं होगी। इसमें 14 अंकों की विशिष्ट संख्या भूमि को आवंटित की जाएगी। इस संख्या को भूमि की आधार संख्या कहा जाएगा। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 तक जमीन के रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। अक्टूबर 2022 में G20 सांसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन जकार्ता, इंडोनेशिया के जकार्ता में किया गया। अक्टूबर 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? सिक्किम के गंगटोक में। अक्टूबर 2022 में किस खिलाड़ी ने 90वां ATP खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। अक्टूबर 2022 में किस राज्य ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है? मेघालय ने। अक्टूबर 2022 में क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अक्टूबर 2022 में कौन अंतरिक्ष में शूटिंग करने वाले पहले अभिनेता बने हैं? टॉम क्रूज। अक्टूबर 2022 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? हरियाणा को। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया है? तमिलनाडु ने। अक्टूबर 2022 को किस देश के उपन्यासकार, रोहन नहीं है, शेहान है, ये शेहान करुणा तिलक के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला? तो ये श्रीलंका के हैं, श्रीलंका के शेहान करुणा तिलक। इनकी पुस्तक का नाम है द 7 मून्स ऑफ मौली एल्मीडा। ध्यान रखिएगा, द 7 मून्स ऑफ मौली एल्मीडा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बुकर पुरस्कार होता है, एक इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार होता है। तो बुकर पुरस्कार इन्हें दिया गया, जबकि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री को टूम ऑफ सेंट अर्थात रेत समाज के लिए दिया गया। और श्रेष्ठ समाज का जो हिंदी अंग्रेजी में अनुवाद किया है वो डेजी रॉकवेल ने किया था। अक्टूबर 2022 में किस राज्य ने एकमुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि का शुभारंभ किया? दिल्ली ने। अक्टूबर 2022 में 2 भारतीय समुद्र तटों थुंडी और कदमत को ये फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, तो ये स्थल कहाँ पे? लक्षद्वीप में। ठीक है, ये कहाँ पर है? लक्षद्वीप में मिला है। तो ये आपका ब्लू फ्लैग है, स्लू नहीं है, ये ब्लू फ्लैग है। ठीक है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। तो समुद्र तटों को साफ रखने के लिए मिलता है। तो वर्तमान भारत के 12 समुद्री तटों को मिला है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2022 में किस देश में रहने वाले दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हुआ है? तो ये इराक का व्यक्ति था, ईरान का। अक्टूबर 2022 में कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है? चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार तो नीदरलैंड बना है, नीदरलैंड। अक्टूबर 2022 में यूरोपीय संसद का सखारोव पुरस्कार किस देश के लोग और उनके राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति और उसके लोगों को। आगे थोड़ा सा यहाँ टोमेटो फ्लू के बारे में बात कर लें तो मई 2022 में केरल के कोल्लम जिले में एक वायरल बीमारी फैली जिसे टोमेटो फ्लू नाम दिया गया। मई 2022 में यह एक दुर्लभ वायरल बीमारी है जिसके कारण त्वचा पर टमाटर के आकार के फफोले बन जाते हैं।
यह एक बुखार है जो संक्रमित बच्चे के शरीर पर लाल चकत्ते व छाले का कण बनता है। ये चकत्ते आमतौर पर लाल रंग के होते हैं, इसलिए इसे टोमेटो फ्लू या टोमेटो बुखार कहा जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार यह वायरल बीमारी संभवतः डेंगू बुखार या चिकनगुनिया का प्रभाव है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 11 अक्टूबर 2022 में किस देश में राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित किया गया है? श्रीलंका में। अक्टूबर 2022 में एफएटीएफ ने किस देश को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटाया? पाकिस्तान को। अक्टूबर 2022 में किस आईआईटी संस्थान ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो आईआईटी मद्रास ने। महत्वपूर्ण याद रखिएगा। अक्टूबर 2022 में जियो ने हाई स्पीड 5G के लिए किसके साथ साझेदारी की है? नोकिया के साथ में। अक्टूबर 2022 में अयोध्या दीपोत्सव में कितने द्वीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया गया है? 15.76 लाख। 15.76 लाख आंकड़ा याद रखिए, कई बार आंकड़ा पूछता है। अक्टूबर 2022 को किस बैंक ने डीएमएस पुरस्कार 2022 का पुरस्कार जीता है? तो कर्नाटक बैंक ने। किसने जीता है? कर्नाटक बैंक ने जीता है। आगे बात करते हैं। अक्टूबर 2022 को कौन एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी थी? जागृति यादव। 2022 में किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है? तो उत्तराखंड को मिला है। 2022 में किस राज्य ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है? तमिलनाडु ने। सितंबर 2022 में किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप विकसित किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय के साथ मिलकर के संयुक्त रूप से विकसित किया है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।